हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। बीच में 4 से 5 दिन का गैप हो गया, तो अब हम हॉस्पिटल से आपके सामने आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये लाखों बच्चों का, ये आप सबका प्यार और या दुआओं का नतीजा है जो इतनी जल्दी रिकवर हो गए। और कहते हैं ना कि भाई बुढ़ापा हो या फिर कह लें कि मृत्यु हो और बीमारी हो, ये सब बिना बताए कभी भी आ सकती हैं, किसी के भी साथ हो सकता है। लेकिन फिर भी अच्छा लगा कि आपने ऐसे टाइम पर भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बहुत सारे बच्चों के रेगुलर कमेंट्स आ रहे थे, तो देखकर अच्छा लगा कि इतना आप सबका प्यार मिल रहा है। और हम भी हॉस्पिटल में थे तो अपने स्वास्थ्य से ज़्यादा बस दिमाग में यही था कि कब अपने प्यारे बच्चों से हम रूबरू हों। भाई भले नहीं देख सकते आपको, लेकिन महसूस करते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंग्लिश में भी पोर्शन स्टार्ट कर दीजिए, पहले स्टेंजा वगैरह फिनिश कर दीजिए। तो बच्चों आज हम इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर माई मदर एट 66 इसके इम्पोर्टेंट स्टेंजा को देखेंगे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ भैया। क्योंकि अगर हम इस टॉपिक की बात कर लें बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में ये भैया कितने नंबर में पूछा जाएगा, तो ये 6 नंबर में पूछा जाएगा। याद रखना कितने नंबर का, तो ये 6 नंबर का होगा। एक स्टेंजा इस तरह से दिया रहेगा और आपको क्वेश्चन इसके नीचे 3 देंगे। हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और आपको हम इतना गारंटी के साथ बता रहे हैं भैया, ये 100% वाले टॉपिक होते हैं। कितने परसेंट? 100% आना है, मतलब तय है, फिक्स है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है, बस हर एक चैप्टर में 2-2 3-3 ऐसे स्टेंजा हैं। चलिए देखते हैं, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पहला ही है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी डज open mouth, her face as in like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked। देखिए अगर हम बात कर ले भैया, तो ये एक मतलब जो इसमें कवित्री है कमला दास जी। कौन है? कमला दास। कमला दास जो है, इसमें ध्यान देना भैया, जो कमला दास जी हैं ये कवित्री हैं और इन्होंने समझ लीजिए कि अपने लाइफ के ऊपर ये लिखा है कि माई मदर एट 66। इनकी माता जी हैं जो बूढ़ी हो चुकी हैं, 66 ईयर्स ओल्ड हैं, बोले तो 66 वर्ष की। और ये भाई क्या होता है कि ये अपने माँ को कोचीन एयरपोर्ट छोड़ने के लिए क्या कहते हैं, कार से रवाना होती हैं। तो तभी का यह जिक्र है कि कहा है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कि फ्राइडे की मॉर्निंग वो अपने घर से क्या होती है को मतलब माई पेरेंट्स, वही यानी माता के घर। भाई पेरेंट्स मतलब क्या है? माता पिता होता है। तो वो अपने घर से, कौन? जो इसमें कवित्री होती हैं, वो अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए रवाना होती हैं। कब? फ्राइडे की मॉर्निंग में। आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। कवित्री बोल रही कि मैंने अपनी माँ को देखा बिसाइड में, जो मेरे बगल में ही बैठी थी। यानी उन्होंने कहा कि मैंने अपने माँ को देखा जो कार में मेरे बगल में बैठी हुई थी। और कह रहा है डज, देखिए यहाँ पे ये एक डोज पढ़ा जाता है वैसे तो, ठीक है ना। डोज का मतलब देखिए, एक डोज तो दवा की खुराक होती है, और यहाँ डोज का मतलब होता है मतलब जैसे ऊँघना होता है ना। जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं ऊँघते हैं, यानी मुंह खुला रहता है, एक अलग से जमुआई टाइप लेते हैं, वैसे कि वो हो। ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ था। हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कार्प्स, और उनका जो चेहरा था वो एकदम लाश की तरह से सफेद हो गया था। यानी उनका जो चेहरा था जैसे एकदम लाश हो जाती ना, जैसे कोई जान ही ना हो। भाई 66 वर्ष के हैं तो यानी एकदम बुजुर्ग हो रही गई। तो वही कह रहा है कि भैया उनका जो चेहरा था वो एकदम लाश की तरह सफेद पड़ गया था। ठीक है, एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और मुझे दर्द के साथ ये महसूस हुआ दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वास्तव में वो उतनी ही बूढ़ी थी, जितने मतलब उतनी ही वो बूढ़ी है जितनी वो दिखाई पड़ रही है। समझ में आया बबुआ? ठीक है, कि कोचीन एयरपोर्ट के लिए जो कवित्री है अपने माँ के साथ लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में रवाना होती हैं। फिर उन्होंने कहा मैंने अपने माँ को देखा जो मेरे बगल में बैठी थी, जो ऊँघ रही थी।
उनका मुंह खुला हुआ था, चेहरा लाश की तरह पड़ गया था, एकदम सफेद। एंड कह रहा है और दुख के साथ मुझे ये एहसास हुआ कि वो वास्तव में यानी वाकई में इतनी बूढ़ी हो चुकी थी, वो जितना दिखाई दे रही थी। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन पे, ध्यान से समझना। इसमें भैया क्वेश्चन आपको कुछ तो बनाकर भी लिखने पड़ते हैं और कुछ क्वेश्चन तो आपको एकदम डायरेक्टली मिल जाएंगे, ठीक है। यानी सेंस आपको कॉमन सेंस यूज करना है। भैया आप 12th में आ गए हो तो इतना तो करना पड़ेगा, ठीक। और वैसे भी फिक्स होते हैं तो भैया हम तो बता ही दे रहे हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए, चाहे रट्टा मार के चाहे जैसे। क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग, जो कवि हैं या कवित्री हैं इसमें, ठीक, वो कहाँ के लिए रवाना हुई थी। और हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, उनकी बगल में कौन बैठा था। आई बात समझ में। तो भैया कहाँ के लिए रवाना होती है बच्चों, तो कोचीन। तो लिखेंगे, देखिए आधा जो होता है क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। ये है इंट्रोगेटिव में, पहला काम अपना ये है कि इसको अपन सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे सिंपल बोले तो पहले हम सब्जेक्ट, तो लिखेंगे द पोएट। क्या लिखेंगे भैया, द पोएट। द पोएट हो गया। अब इसके साथ भाई वाज या वेयर हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो अपन वाज ही लगाएंगे। द पोएट वाज, फिर मेन वर्ब है, क्रिया भाई ड्राइविंग, मुख्य क्रिया क्या है इसमें, ड्राइविंग है। टू, अब कहाँ के लिए, तो भैया कोचीन लगा दीजिए, टू कोचीन। ये एक हो गया इतना। अब कह रहा हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, तो भैया हु के स्थान पे लगा देंगे यहां पे पोएटिस मदर, लिखेंगे मदर। या ऐसा करिए, एक बार तो यहां लिख दिया है तो बार बार क्या लिखना, यही लिख देंगे डायरेक्टली कि हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, है ना, दो बार सब्जेक्ट लिखने की जरूरत है नहीं। यहां पे क्या कह रहा है कि पोएट वाज ड्राइविंग टू कोचीन, जो कवि है या कवित्री कोचीन के लिए रवाना हो रही थी और उनकी मां उनके बगल में बैठी थी। आई बात समझ में बबुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर, कि भाई जो पोएट हैं या पोएटेस कह लें, कवित्री कह लें, उन्होंने अपने माँ की तरफ मतलब क्या देखा, ठीक है। व्हाट डिड पोएट नोटिस, क्या नोटिस किया, अबाउट हर मदर, अपने माँ के बारे में। तो भैया अपने माँ के बारे में जब नोटिस किया तो उनको क्या दिखाई पड़ा, वो ऊँघ रही थी और उनका मुंह क्या था, खुला हुआ था। तो लिखेंगे कि व्हेन, थोड़ा बहुत तो अपने से भैया बनाकर लिखना पड़ेगा, लिखेंगे कि व्हेन पोएट नोटिस्ड, देखा यानी नोटिस नहीं यानी नोटिस किया, ठीक, नोटिस्ड हर मदर यानी अपने माँ की तरफ जब देखा, कॉमा लगाइए, सी वाज डोजिंग कह सकते हैं, डोजिंग यानी ऊँघ रही थी, एंड हर माउथ वाज ओपेंड, ठीक है, हर माउथ वाज ओपेंड, उनका मुंह खुला हुआ था। यानी जब क्या है, कवित्री ने भैया अपने माँ की तरफ नोटिस किया तो वो ऊँघ रही थी, ठीक है, ऊँघना होता है, हमने बताया ना, डोज, ऊँघ रही थी और उनका जो मुंह था भैया वो क्या था बच्चों, खुला हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन ऑफ एसन लाइक दैट। एसन लाइक दैट यानी ये भैया जो लाइन है ना बच्चों, कह रहा एसन लाइक दैट में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, बोले तो कौन सा अलंकार है। तो कह रहा है की तरह, यानी लाश की तरह उनका चेहरा पड़ गया था। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों जरा बताइएगा, के जैसे की तरह क्या होता है, कौन सा अलंकार होता है। तो अपन जानते हैं कि वहां उपमा अलंकार होता है, इंग्लिश में उसे सिमिली बोलते हैं, है ना। जैसे भैया क्या है, के जैसे फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों से मुस्कान है ना। यानी के जैसे की तरह जब भी आए लाइक वगैरह इसमें, तो भैया वो होता है सिमिली। तो कौन सा अलंकार है बच्चों, यहां पर है भैया सिमिली। बस इतना सा लिख देना है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली है।
ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं और पहले भी बता दिए हैं कि 100 में 100% पूछे जाने वाले हैं। कह रहा है कि बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रेन स्प्लिंग आउट ऑफ दियर होम्स। समझिएगा, आपको अर्थ लिखना निकालने की जरूरत ही नहीं है, वहां ये नहीं कहेगा कि आप अर्थ लिखिए, बस इसलिए होता है बच्चों की ताकि कुछ समझ में आ जाए रसगुल्लों कि जो क्वेश्चन है कह क्या रहा है। थोड़ा बहुत आना चाहिए, बस पूरा एकदम क्लियर नहीं भी निकाल पाते हैं, डोंट वरी, बाकी हम तो हैं ही ना। बट सून, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, यानी उस विचार से क्या है कवित्री बाहर आती है। जब वो सोचती है कि मेरी माँ उतनी बूढ़ी दिखाई, मतलब जितनी बूढ़ी वो दिख रही है वास्तव में है, वो जल्द ही कह रहा है कि लेकिन जल्द ही वो इस विचार से बाहर आ जाती हैं। एंड लुक्ड, और देखा, आउट, बाहर की तरफ, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और उन्होंने क्या है जो छोटे छोटे वृक्ष जो कि तेजी से घूम रहे थे उनकी तरफ देखा। द मेरी चिल्ड्रन, और मेरी का मतलब ये एक जैसे गदगद होता है, एकदम उछल कूद कर रहे होते हैं खुशी के मारे, ऐसे बच्चों को स्प्रिंग यानी वही चीज घूमते हुए भागते हुए आउट ऑफ दियर होम्स, अपने घरों से यानी घर से निकल के बाहर की तरफ जा रहे थे, यानी खेल रहे थे। ठीक है, इतना चीज उनको रास्ते में दिखाई पड़ता है, यानी जब बगल में जो वो भी निराश हो जाती हैं, बाहर देखती हैं तो पेड़, देखिए सफर करिए बाहर ऐसे देखिए आप गाड़ी से, है ना, अपनी इधर तरफ तो पूरा नज़ारा घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। तो जब वो एकदम से मतलब उदास हो जाती हैं तो वो बाहर की तरफ देखती हैं, पेड़ क्या होते हैं, पेड़ घूम रहे थे और जो बच्चे थे अपने घरों से निकलकर बाहर खेल रहे थे, यही है। अब यहाँ पे आंसर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट थॉट डिड द पोएटेस पुट अवे, मतलब भैया वो किन विचारों से बाहर आ जाती हैं। ठीक है भैया, ये बताना है। ठीक है, कैसे विचारों से, किस विचार से भैया, वो यही तो उनको मतलब यही तो था कि वो जानती थी कि वो एकदम क्या है, वो बुजुर्ग हो चुकी हैं, यानी बूढ़ी हो चुकी हैं और जल्द ही वो गुजर जाएंगी, यही सब उनके दिमाग में आता था, क्योंकि पूरा इमेजिन कर लिया चेहरा ऐसा है, ठीक है, पीला पड़ा हुआ है, लाश की तरह हो गई, मतलब ऐसा। तो इसका मतलब यह है भैया कि वो इस विचार से बाहर आती हैं, ठीक, कि वो उनकी माँ अब क्या है बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और जल्द ही गुजर जाएंगी। तो यहां पर लिखेंगे कि पोएटेस थॉट दैट हर मदर वुड सून पास अवे। ठीक है, पोएटेस थॉट दैट हर मदर वुड सून पास अवे। ठीक, कि भाई कवित्री ने सोचा कि उसकी माँ जो है वो क्या है अब जल्द ही गुजर जाएगी। हम एकदम सरल शब्दों में लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है भाई, ये तो थोड़ा अपने से बना के लिखना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि आपको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन सेंस तो यही है ना कि वो जब अपनी माँ की तरफ देखती हैं तो उनके दिमाग में दुनिया भर की बातें आने लगती हैं। इसका मतलब वही चीज है कि भैया वो उन्होंने क्या है, वो क्या है कि कवित्री ने सोचा कि अब उनकी माँ जो है वो जल्द ही गुजर जाएंगी। ठीक है, और जानती थी कि बूढ़ी हो चुकी हैं और इसीलिए वो क्या है इस विचार से जल्द से बाहर आ जाती हैं। तो बस इतना लिखिएगा। अगला है व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। कह रहा है कि जो यंग ट्रीज हैं उनको स्प्रिंटिंग यानी घूमते हुए, मतलब व्हाई आर मतलब उनको घूमते हुए कह रहा है कि क्यों बताया गया है कि वो घूम क्यों रहे थे। व्हाई आर यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, यानी उनको ऐसा क्यों कहा गया कि वो के मतलब घूम रहे थे। तो इसका मतलब ये है भैया क्यों कहा गया, क्योंकि
जो पेड़ थे वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा, ऐसा देखिए, जब जब भी आप आगे जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जो आगे की चीजें हैं वो पीछे की तरफ आ रही है ना, इसीलिए पूरा घूमता हुआ नजर आता है। तो यहां पर लिखेंगे कि द यंग ट्रीज वेयर रनिंग अपोजिट डायरेक्शन। बस हो गया, द यंग ट्रीज वेर रनिंग अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, बस हो गया। क्योंकि क्या है भैया, यहां पे लिखेंगे बिकॉज लगा देना आप लोग, बिकॉज द यंग ट्रीज वेर रनिंग अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि यहां पे देखिए यही कहा है कि व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, कि मतलब जो छोटे मोटे पेड़ थे उनको घूमता हुआ क्यों बताया गया। घूमते हुए से मतलब वही है क्योंकि जो पेड़ थे वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में तेजी से भाग रहे थे। ठीक है, तेजी से भागने का मतलब वो प्रतीत हो रहे थे, ऐसा नहीं कि सच में भाग रहे थे। ठीक, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज स्पिलिंग आउट ऑफ होम्स, यानी अपने घरों से बाहर कौन मतलब खेल रहे थे, कौन बाहर भाग रहा था। तो लिखेंगे ना भैया, क्या है यहां पर देखिए, ये बोल रहा है सीधे सीधे, तो लिख देंगे द मेरी चिल्ड्रेन। अब भाई इसके बहुवचन है, इसके साथ वेयर लगाएंगे, वेयर स्पिलिंग आउट ऑफ होम्स। ठीक है, देखिए भैया थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है, बाकी इसमें कुछ है नहीं बच्चों, इसीलिए बोला जाता है ना कि बस ये वन लाइनर होता है। ठीक, हर एक क्वेश्चन का आपका 2-2 नंबर मिलेगा भैया, याद रखना। ठीक, इस हिसाब से 6 नंबर का मिल जाता है, जैसे 2 नंबर इसका हो गया, 2 नंबर इसका हो गया, 2 नंबर इस क्वेश्चन का हो गया, तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। चलिए इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो स्टेंजा है बबुआ, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। ये वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना भैया जैसे पहला है ना उसी तरह से ये भी है। इसको अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे बच्चों, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में देखा गया है। देखिएगा क्या बोल रहा है, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा अपनी माँ की तरफ, एट हर यानी उनकी तरफ देखा, किसकी तरफ, माँ की तरफ, मैंने दोबारा उनकी तरफ देखा। जो वैन का मतलब एकदम जर्द, जैसे कहते हैं एकदम फीका पड़ जाए, पीला पड़ जाए। ठीक है, पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फिल्ड दैट ओल्ड फैमिलियर ऐसे माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। देखिए कह रहा है कि आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा से उनकी तरफ देखा, जो क्या एकदम जर्द पीली पड़ी हुई थी, और क्या है कह रहा है कि लेट विंटर्स मून, और सर्द ऋतु के चांदनी की तरह पीली पड़ी थी। वही चीज सर्द ऋतु के चांदनी की तरह, या मतलब सर्द जिसको शीत ऋतु कहते हैं ना, शीत ऋतु के चांदनी की तरह पीली पड़ गई थी। एंड फेल्ट और महसूस हुआ दैट ओल्ड फैमिलियर ऐसे, और मतलब जो फैमिलियर का मतलब परिचित, जाना पहचाना दर्द होता है, दर्द। ठीक है, और कह रहा है, फिर कहता है कि मुझे मेरे बचपन का जो पुराना जाना पहचाना परिचित जिसको कहते हैं दर्द महसूस हुआ। ठीक, माई चाइल्डहुड फियर मतलब वही बचपन का दर्द। ठीक है, जो डर है महसूस हुआ, बट ऑल आई सेड, लेकिन जो मैंने कुछ कहा वो ये था कि सी यू सोन अम्मा, कि अम्मा अब हम जल्द ही मिलेंगे। मतलब जब वो पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट तक जब, तो दोबारा से अपने माँ की तरफ देखती हैं। फिर बताया ना कि वो एकदम जर्द थी, जर्द यानी हमने बताया ना बुजुर्ग जैसे झुर्रियां पड़ जाएं उस तरह से एकदम फीकी पड़ गई थी इस त्वचा, और लेट विंड, और उनका जो चेहरा था वो लेट विंटर मून की तरह था, शीत ऋतु के चांदनी की तरह एकदम ठंडा पड़ा था। ठीक है,
और फिर कहते हैं फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर, ऐसे माई चाइल्डहुड फियर, और मुझे जो पुराना बचपन का जाना पहचाना जो दर्द है वो महसूस हुआ, मतलब डर है वो महसूस हुआ। बट ऑल आई सेड, लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा वो ये था कि सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्द ही मिलेंगे। वो अपनी अम्मी से कहती हैं, यानी माता जी से कहती हैं कि अम्मा अब हम जल्द ही मिलेंगे, नहीं माँ हम फिर दोबारा मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर आते हैं, हाउ वाज पोएट्स मदर कंपेयर्ड। देखिए ये क्वेश्चन एकदम आसान है कि भैया कह रहा कि पोएट के मदर की तुलना किससे की गई है, किससे की गई भैया, मतलब हाउ, ये कैसे की गई है, उनकी तुलना कैसे की गई भैया। यहां पर ध्यान से दे सकते हैं लेट विंटर्स मून, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, ठीक लिखेंगे आंसर में कि पोएट्स मदर, पोएट की माता वास कंपेयर्ड, बाकी अभी देखिए क्वेश्चन ही उतार रहे हैं, अभी कुछ कर नहीं रहे हैं। कंपेयर्ड भैया यहां तक तो पूरा क्वेश्चन है, इसको सिंपल में बनवा लिया है बस कि पोएट्स मदर वाज कंपेयर्ड किसके साथ, यहां पे लेट विंटर मून टू द लेट विंटर मून, लेट विंटर मून किससे। आगे देखते हैं कि व्हाट डिड द पोएट फील, यानी जो पोएट हैं या कवि कवित्री कह लें, मतलब उन्होंने क्या महसूस की। ठीक भाई, महसूस तो हर जगह क्या हो रहा है, यही हो रहा है कि अब उनकी माँ क्या है, बहुत बूढ़ी हो चुकी है। ठीक, तो लिखेंगे भैया, लिखेंगे कि पोएट फेल्ट, यानी कवित्री ने महसूस किया दैट हर मदर इज वेरी ओल्ड, कि जो उनकी माता है वो बहुत बूढ़ी हो, ठीक है, उनकी माँ जो है एकदम, देखिए आसान शब्दों में बता रहे हैं, लिख यहाँ सकते थे ये भी भैया कि हर मदर बिकम वेरी ओल्ड, कि बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, या उनकी माँ अब क्या है, बहुत बूढ़ी हैं, यही भैया क्या है उन्होंने महसूस किया। ठीक, आगे लिखेंगे व्हाट, अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स सजेस्ट, कि जो कवित्री हैं उनके भैया जब वो मतलब विदा लेती हैं तो उस समय उनके शब्द क्या थे, क्या शब्द कह के सजेस्ट करती हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला है भैया, लास्ट टाइम में जाते हुए यही कहती है ना कि सी यू सून अम्मा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ भाई अपना जो सब्जेक्ट है क्या है, तो लिखेंगे द पोएट्स, द पोएट्स, फिर उसके बाद लिखेंगे ये पार्टिंग, द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स, मतलब कवित्री के जो या कवि के जो विदाई के वक्त वर्ड थे वे वेयर क्या थे, सी यू शून अम्मा, लिखेंगे भैया सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, ठीक है, यही क्या थे भैया उनके शब्द थे, द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स वेयर सी यू सून अम्मा, कि जो कवि या कह लें कवित्री के जो वर्ड हैं भैया, क्योंकि हैं तो यहाँ कवित्री ही कमला दास हैं, उन्होंने अंतिम बार में अपनी माँ से कहा सी यू सून अम्मा, कि अम्मा हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। अब हम इतना जरूर कहेंगे दावे के साथ, 100% गारंटी के साथ, इतना आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना भैया, हमेशा बोलते हैं कि जाओ तुम चाहे जहां याद करोगे वहां, इतना जरूर बोलते हैं बच्चों। कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाइए, कोई भी आप गाइड वगैरह उठाइए, कोई भी बुक उठाइए, आपको इतना आसान नहीं मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं कि हम शब्दों को एकदम तोड़ मरोड़ कर आपको एकदम छोटा सा छोटा देने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारा कितना भी कमज़ोर प्यारा स्टूडेंट है, हमारा प्यारा रसगुल्ला है, समझ जाए। बस हमारी इतनी सी भैया कोशिश होती है, ठीक है ना। तो याद रखना बच्चों। चलिए मिलते हैं फिर किसी और शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय।
टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।